भूत जो है उसका पैर पीछे होता है। पहले तो भूत मर कर बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो अपनी आत्मा को मार देता है वही गलत काम करता है, क्योंकि आत्मा जो है वो तो कहती है गलत मत करो, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। एक बार हृदय में आती है कि ये काम गलत है जो हम कर रहे हैं, फिर भी करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं ये सब धर्म वरम की बात गलत है, अभी मजे करो बाद में देखा जाएगा। तो चोर डाकू भी लूट का माल मजा करता है, लेकिन बाद में तो अब जिसको पता है वो नहीं चोर डाकू बनता है, क्योंकि उसको पता है कि इसकी क्या क्या दशा होने वाली है। तो जो आत्मा को मार देता है वही भूत बनता है। अब आप समझ गए, भूत मरकर ही होते हैं, जिंदा नहीं। और दूसरा, तो वहाँ आदमी नहीं मरता, उसकी आत्मा मर जाती है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा ये सारे लोग जो द्रौपदी का चिरण देख रहे हैं ये सभी मुर्दा है, जिंदा होते तो कुछ बोलते कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए। जिंदा आदमी बोलता है ये मुर्दे हैं, इसलिए मैंने उसी समय इनको मार दिया था। अर्जुन मारो, ये मुर्दों को मारने में तुमको समय नहीं लगेगा, क्योंकि जिसको मैंने मार दिया वो तो मर गया पहले ही। अब पैर उल्टा होने का मतलब क्या? पंजा पीछे की ओर। उसका मतलब ये होता है कि सही आदमी आगे की ओर पंजा माने सत्य की ओर बढ़ता है, और बुरे आदमी का पंजा पीछे होता है, मतलब असत्य की ओर बढ़ता है। हम पाप की ओर नहीं जाते, पीछे लौटना, हम आगे बढ़ते हैं पुण्य की ओर। ये हुआ पंजा पीछे। चेहरा भयानक होता है, मैंने पाप करते समय उनको दया वया नहीं रहती। जैसे किसी बच्चे की हत्या करनी है, उनको दया आती तो बच्चे को गले लगा लेते, लेकिन वो बच्चे को काट डालते हैं। किसी को मार डालने में उनको थोड़ी भी दया नहीं आती। इसका मतलब उनका चेहरा बहुत ही खूंखार होता है, कसाई होते हैं, शैतान होते हैं, राक्षस की तरह होता है, इसलिए वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाते। तो जो सफ़ेद पोस्ट बने रहते हैं दिन में, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से नेता हैं, बहुत से बड़े आदमी हैं, तो वो दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे आदमी हैं और अच्छा अच्छा काम में सहयोग करते हैं, लेकिन छुप कर वो सारे बुरे काम, अपहरण, किसी की हत्या कराना, किसी को जान मार देना, ये सारे बुरे काम छुपा कर करते हैं। इसीलिए यही कहने का मतलब है कि भूत अपना चेहरा छिपा के रखता है। भूत बहुत बलशाली होते हैं, मतलब बुरे लोग अक्सर बलशाली होते हैं, कमजोर आदमी बुराई की ओर जाता ही नहीं, चोर डाकू बन नहीं सकता। शक्तिशाली आदमी गलत काम करते हैं, राक्षस शक्तिशाली होते हैं, इस तरह से भूत भी शक्तिशाली होता है। अब भूत का जो चुटैया काट लेता है वो वश में हो जाता है भूत। इसका मतलब क्या है? चुटैया तो आजकल कोई रखता ही नहीं, कि काक काटेंगे जो। चुटैया पहले लोग रखते थे गांव देहात में, अभी लोग सब चुटैया नहीं रखते। चुटैया का मतलब हुआ उसका भेद जो जानता है उसी से डरते हैं। क्यों डरते हैं? कहीं किसी को बता न दे, मेरा भेद न खोल दे। तो इस तरह से आप समझिए, ये सब मरे हुए आदमी में नहीं होता, ये जिंदा लोग ही हैं। जिंदा लोग को ही भूत कहा गया, जिन्होंने अपनी आत्मा को मार दिया है और रात दिन गलत काम में लिप्त हैं। आए थे कि लोगों का, दुनिया का भला करेंगे, लेकिन ये दुनिया को पीड़ा दे रहे हैं। ये भूत हो गए हैं, ये राक्षस हो गए हैं, ये शैतान हो गए। तो शैतान मुर्दा आदमी नहीं होता। मुर्दा आदमी डराता भी नहीं है, तो हम अपने मन में डरते हैं। मुर्दा डराता नहीं, मुर्दा भूत नहीं होता। जब भी होगा कोई जिंदा ही श्मशान में छिपा होगा, वही आके वार करेगा। श्मशान में चोर डाकू छिपे रहते हैं, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आएगा रात को। भूत के डर से हम यहाँ छिपे रहेंगे और जाके डकैती करके फिर यहीं आ जाएंगे। नदी के किनारे, श्मशान में, ये सब जगहों में चोर डाकू लूट का माल ले जाकर वहीं छिपते हैं, क्योंकि वहाँ कोई आता नहीं। कोई बंगला को भूत बंगला बना देते हैं, वहाँ जो जाता है रात में मर जाएगा, और वहीं पर चोर डाकू जाके रात में अपना माल रखते हैं, वहीं इकट्ठा होते हैं। अब कोई डर के मारे नहीं जाता। ये क्यों फैलाया गया अफवाह? जिससे वहाँ रात में कोई जाए ना, वहाँ से कोई आवाज़ आए, किसी को पकड़ के ले जाके हत्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, सुनने वाला नहीं जाएगा, अरे यहाँ तो भूत रहते हैं, भूत प्रेत का आवाज़ आ रहा है। ऐसा आप समझ गए होंगे, बुरे लोग ही भूत हैं। प्राचीन काल में इन्हें शूद्र भी कहा गया। वो शूद्र नहीं जो चारों भाई में शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। एक शूद्र अलग से वर्णन है,
वो है अपराधी, उनको ही अलग रखना था। बाद में हमने ऐसी गलती की कि दोनों शूद्र को एक कर दिया और अपने छोटे भाई को बहुत दिनों तक अपार कष्ट दिया, जिसका आज सोच सोच कर हमें कष्ट हो रहा है। इसीलिए अब उतना ही प्यार उनको मिलना चाहिए। जैसे घर में कोई बहुत दिन बीमार रहता है तो उसके लिए स्पेशल टॉनिक मंगाई जाती है, उसके लिए दवा दी जाती है, उसके लिए दूध का इंतजाम होता है। बाकी लोग नहीं कहते कि हमको क्यों नहीं दूध मिला, क्योंकि जानते हैं मेरा एक परिवार बीमार है, उसको इसकी ज़रूरत है। उसी तरह से हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में शूद्र बहुत दिन से बीमार था, उसको स्वस्थ करने के लिए हम तो कहते हैं सभी टाइटल्स को हटा देना चाहिए, जिससे पता ही नहीं चले कौन किस जाति का है। जाति की क्या ज़रूरत है, एक ही जाति तो है हमारी, हम मानव जाति हैं। हम पशुओं से अछूत नहीं मनाते, पशुओं को प्यार करते हैं, फिर आदमी आदमी में क्यों अछूत मनाए। आशा है आप समझ गए होंगे, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।